अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद आपके अपने चैनल ग्रीन साइंस में। आज हम बात कर रहे हैं पाइनस की रिप्रोडक्शन की। पाइनस की रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली नहीं होती, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक मोनोइशियस प्लांट है, यानी कि इसकी मेल और फीमेल कॉर्न एक ही प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होती हैं। इसकी जो स्ट्रोबुलस है वो मोनोस्पोरस होती है, यानी कि एक ही तरह के स्पोर्स पैदा होते हैं एक कॉर्न के अंदर, मेल के अंदर माइक्रो और फीमेल कॉर्न के अंदर मेगास्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाई जाती है। कॉर्न्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की कॉर्न्स है, एक मेल कॉर्न और एक फ़ीमेल कॉर्न। ये एक फीमेल यंग फीमेल कॉर्न है, न्यूली प्रोड्यूस है, बड सी है, और ये ड्वार्फ शूट है जिसके ऊपर स्केल लीव्स होते हैं, और ग्रीन सेकेंड ईयर कॉर्न है ये। और ये हमारे पास थर्ड ईयर कॉर्न है जो कि अब शेडिंग के काबिल हो गई है, यानी कि मेगास्पोर जो है उसको प्रोड्यूस कर दिया इसने, और ये पेड नीडल्स के साथ होती है। यंग ड्वार्फ शूट है ये, और ये हमारे पास मेल कॉर्न है। मेल कॉर्न्स के ऊपर मैक्रोस्पोर्स पैदा होते हैं। मेल कॉर्न की हम अगर एनाटॉमी देखें तो हमारे पास ये माइक्रोस्पोरोफिल है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स लगे होते हैं। ये पोलन ग्रेन है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स जो है एक ही बात है। और ये माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजिया अटैच होते हैं, और ये हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होंगे, दैट इज़ द पोलन ग्रेन। बात करते हैं पोलन ग्रेन की जेमिनेशन की, तो हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास पोलन ग्रेन है, तो इसके लेयर्स हैं, एक एक्साइन और एक इंटाइन। इसके बाद ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके विंग्स हैं। विंग्स का काम फ्लाई करने का होता है ताकि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मूव कर सके। और इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर डिवीजन होती है, दो तरह की दो सेल बनते हैं। पेरिकिडनल डिवीजन से एक एंथीडियल सेल होता है और एक प्रोथैलस सेल होता है। प्रोथैलस सेल का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है इस एंथीडियल सेल को। फिर देखते हैं फर्दर चेंजेस आती हैं जिसके अंदर एक फर्स्ट प्रोथैलस सेल है और ये सेकंड प्रोथैलस सेल। प्रोथैलस जो है वो डिवाइड हो गए हैं और एंथीडियल सेल आगे मज़ीद जो है प्रोड्यूस हो रहा है, चेंजेस आनी है फर्दर उसके अंदर। ये जनरेटिव सेल है और ये डीजनरेटिंग प्रोथैलस सेल है, यानी कि डीजनरेटिंग प्रोथैलस प्रोथैलस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस है और ये ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये एक जनरेटिव सेल है और एक डीजनरेटिंग प्रोथैलस सेल है। अच्छा जी, इसके बाद हम देखें फर्दर चेंजेस के अंदर, इसके अंदर ये स्टॉक सेल पैदा होता है और ये बॉडी सेल है, ये साइटोप्लाज्म का, ये पोलन ट्यूब है इसकी, जो कि इसका मेन प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसफर करेगा पोलन ग्रेन्स को। ये ब्रांच सा स्ट्रक्चर है और ये वैक्यूल है इसका, और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। मेच्योर पोलन ग्रेन की बात करें तो हमारे पास ये उसी तरह के विंग्स हैं और सारा जो मटेरियल है वो आउटसाइड मूव कर गया है, जिसने क्या बना दिया, हमारा एक ब्रांच बना दी है। ये मेल के बीच बना दी जनरेटिव सेल है, ये स्टॉक सेल उसी तरह, और ये स्वर्ण टिप इसकी पोलन ट्यूब की, और ये ट्यूब न्यूक्लियस आगे रास्ता बनाएगा। और जनरेटिव जो सेल थे, जनरेटिव सेल, उन्होंने दो स्पर्म्स बना दिए हैं, मेल के बीच बना दिए। दोबारा देखते हैं हम, हमारे पास एक पोलन ग्रेन है जिसकी दो वॉल्स हैं, एक एक्साइन और एक इंटाइन। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसकी विंग्स हैं जिसको जो कि हेल्प करते हैं इसको फ्लाई करने में। ड्वेन होगी पेरिकिडनल, जिससे एंथीडियल सेल और प्रोथैलस सेल बनेंगे। प्रोथैलस का सेल का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। ये फर्स्ट प्रोथैलस सेल और ये सेकेंड प्रोथैलस सेल है, और ये एंथीडियल सेल्स हमारे दो सेल हमारे पैदा होते हैं, एक जनरेटिव सेल और एक डीजनरेटिंग प्रोथैलस सेल। डीजनरेटिंग जो होता है वो खत्म हो जाता है और जनरेटिव सेल जो होता है वो दो स्पर्म्स बना देता है। ये ट्यूब सेल है जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस पाया जाता है। ये स्टॉक सेल है, और ये बॉडी सेल, और ये साइटोप्लाज्म का पोलन ट्यूब है ये, जिसकी एक फर्दर प्रोजेक्शन है जिसको हम ब्रांच कहते हैं। ये इसका फुल रिजर्व मटीरियल है जिसको वैक्यूल कह रहे हैं, और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। फाइनल स्टेज हम देखते हैं ये ब्रांच है, मेल गैमीट जनरेटिव सेल जो है दो मेल गैमीट्स बना रहे हैं स्पर्म्स। ये स्टॉक सेल है, और ये स्वर्ण टिप है पोलन ट्यूब की, और ये इसका ट्यूब न्यूक्लियस है। बात करते हैं अब हम फीमेल कॉर्न की, जो कि दो तरह की कंडीशंस के शो की जा रही है। एक क्लोज कॉर्न है जो कि अभी इमेच्योर सीड्स वाली है, आप देख रहे हैं अभी उसके स्पीसीज नहीं है। और जब ये सीड्स होते हैं राइपन हो जाते हैं तो जो कॉर्न की शेप है वो ओपन हो जाती है, तो ओपन कॉर्न हो जाती है हमारे पास। फीमेल कॉर्न की बात करें तो हमारे पास ये
फीमेल कोन के अंदर दो सेल्स बन स्ट्रक्चर आते हैं, एक फॉलिएज लीव्स का है, फॉलिएज लीव्स नीडल्स हैं, ये फीमेल कौन है हमारी फर्स्ट ईयर की है, फिर सेकंड ईयर में ऐसी फर्दर लाइंस जो डार्क हो जाती हैं, और थर्ड ईयर में मेच्योर फीमेल कौन हमारे सामने आती है देखने में। बात करते हैं हम इस स्ट्रक्चर की, जो कि होता है ओव्यूल का। इसके अंदर एक हमारे पास ओलिफिरस स्केल है, और ओलिफिरस जिसके अंदर ओव्यूल पाए जाएंगे, ये स्केल्स है जो कि इसके ऊपर ये पाया जा रहा है स्ट्रक्चर है। ब्रैक्ट उसकी बेस पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसका ब्रैक्ट कहते हैं, ये वुडी स्ट्रक्चर होता है, और ये सेंट्रल एक्सिस के साथ ये सारे स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। बात करेंगे इसकी डिटेल में, एक ये ओलिफिरस स्केल है जिसके ऊपर ये मेगास्पोरेंजिया अटैच है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये उसका एंडोस्पर्म है, ये ब्रैक्ट है, बेस पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये आउटर फ्लैशी लेयर है, ये मिडल स्टोनी लेयर है, और ये इनर फ्लैशी लेयर है इसकी। आर्चिगोनियम है जिसके अंदर ये आर्चिगोनल चैम्बर है, और इसके अंदर चैम्बर कहते हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो कि स्टोर करता है कुछ देर के लिए किसी चीज़ को। तो आर्चिगोनिया एग के लिए और पोलन के लिए मेल गैमेटोफाइट, मेल जो स्ट्रक्चर होगा गैमीट होंगे पोलन ग्रेन वो। माइक्रोपेल एक छोटा सा पोर है जो कि अलाउ करता है एंट्री को किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी गैमीट्स की। और ये न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट्स के अंदर वाली लेयर को हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इंटेगुमेंट्स के अंदर पाया जाता है। दोबारा देखते हैं हम, ये हमारे पास है फीमेल कौन है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की। ये जो हमारे पास सेंट्रल एक्सिस है इसके साथ मेल कौन लेंगे ओव्यूल्स लगे हैं, और जो स्ट्रक्चर्स को बियर करता है उसको ओलिफिरस स्केल कहते हैं, इसको ओव्यूल है, और ये ब्रैक टू बेस उसको ब्रैक स्केल कहते हैं। हमारे पास मजीद ये स्ट्रक्चर जो है वो टेल में आता है, ये ओलिफिरस स्केल है, इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म है, ये इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको ब्रैक्ट कहते हैं। एक आउटर फ्लैशी लेयर है, उसके बाद मिडल स्टोनी लेयर है, और फिर इनर फ्लैशी लेयर है आर्चिगोनियम, जिसके अंदर हमारे पास एग प्रोडक्शन होगी, जिसको हम कहें आर्चिगोनल चैम्बर। एग चैम्बर कहते हैं स्ट्रक्चर जहाँ पर कुछ देर के लिए स्टोरेज होती है स्ट्रक्चर की, जिसको हम कहते हैं, और इस तरह पोलन चैम्बर भी होते हैं। माइक्रोपाइल वो पोर है स्ट्रक्चर जिससे एंट्री होती है पोलन ग्रेन्स की, और ये न्यूसेलस इसके अंदर पाया जाता है हमारे इंटेगोमेंट्स के अंदर वाला स्ट्रक्चर न्यूसेलस कहलाता है। एक और तरह से हम ये हमारे पास फीमेल कौन है, ये ओव्यूल्स हैं इसके, और ये ओलिफिरस स्केल है इसका जिसके ऊपर ओव्यूल लगे हैं। ये कार्पुलरी स्केल है जो कि इसकी बेस पर पाया जाता है, और ये मेल कौन है, मेल स्केल मार्स स्केल, और ये अपोफाइस जो कि इसके लिए फूड प्रोडक्शन करता है। और ये हमारे पास ओलिफिरस स्केल दोबारा से ये ओव्यूल, और ये कार्पुलरी वॉल माइक्रोपाइल जो कि एड्रेस करवाता है किसी भी पोलन ग्रेन की। पाइन सीड को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सीड कोट है, और ये इसका न्यूसेलस है इंटेगुमेंट्स के अंदर वाला, और ये एम्ब्रियो स्पोरोफाइट है। अगर हम इस तरह देखें तो ये कॉटिलेडन्स हैं, लीव्स जो होते हैं जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं न्यूली गोइंग सीड को। ये एंडोस्पर्म स्टोर फूड होता है सीड का। ये एपिकोटाइल अपर स्टेम होती है, हाइपोकोटाइल लोअर स्टेम होती है, अपर और लोअर। ये रेडिकल रूट होता है, और सीड कोट है, और ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल जो मेन हमारे पास स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है एंट्री को पोलन ग्रेन्स की। ये सीड कोट है इसका, ये रेडिकल है, ये हाइपोकोटाइल लोअर स्टेम, और ये एपिकोटाइल अपर स्टेम है, क्योंकि एपिकल का लफ्ज़ है इस वजह ये एपिकोटाइल है, और ये हाइपोकोटाइल लोअर। और ये एंडोस्पर्म्स का रिजर्व फूड है, कहाँ जब वो जेमिनेशन शो करेगा तो यहाँ से ही अपना खाना पूरा कर। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर है फूड के लिए, वो है कॉटिलेडन्स का, जिसको लीव्स भी कहते हैं, सीड लीव्स भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर देखें तो हमारे पास ये एक इमेच्योर ओव्यूल कौन है जिसके अंदर ये इसके इंटेगुमेंट वॉल्स हैं, दीवारें हैं, डिप्लॉयड हैं। ये स्पोर वॉल है, ये मेगास्पोर है, ये मेगास्पोरेंजियम है। माइक्रोपाइल वो स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि अलाउ कर रहा है, ये देखें ये पोलन ग्रेन्स की एंट्रेंस को, ये देखें ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स की एंट्रेंस के लिए माइक्रोपाइल का स्ट्रक्चर है। ये अनफर्टिलाइज ओव्यूल है, और ये हमारे पास फीमेल कौन इमेच्योर हो चुकी है। ये एग है, न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस है, और ये डिस्चार्ज स्पर्म न्यूक्लियस जो कि इससे यूनियन करेंगे। ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं है, और ये मेल गैमेटोफाइट है हमारा जो कि फर्टिलाइजेशन का और ये अब एक ओव्यूल फर्टिलाइज कर चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक हमारे पास
फर्टिलाइजेशन हो, जायकोट बना, जायकोट से आगे मजीद जो है डिवीजन मल्टीसेलुलरिटी की तरफ जा रही है, जिस तरह नंबर जो इंक्रीज़ होता जाता है। ऊपर वाले रोस्टेड सेल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक शेप के अंदर होते हैं और कलेक्टिवली पाए जाते हैं, जिसको हम रोस्टेड सेल्स कहते हैं। इसके बाद सस्पेंसर्स होते हैं। सस्पेंसर्स का काम ट्रांसपोर्ट करना होता है फूड को। फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सस्पेंसर कहते हैं। जो टिपर स्ट्रक्चर उनको एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं। ये आगे मजीद स्ट्रक्चर्स को डेवलप करेंगे। ये हमारे पास और मजीद प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया है सस्पेंसर्स का। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, फर्दर चेंजेस आ रही हैं, प्रोमिनेंसी आ रही है, डिफरेंशिएशन आ रही है। ये दोबारा से रोस्टेड सेल्स जो कि एक तरह के बेस पे पाए जाते हैं। तो इसके बाद सस्पेंसर सेल जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे, और ये हमारे सेकेंडरी सस्पेंसर्स हैं जो कि टिप पर पाए जा रही है। हमारा एम्ब्रियो है जो कि अलाउ कर रहा है डिफरेंशिएशन को। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कॉटिलेडन्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है फूड प्रोडक्शन के लिए। सस्पेंसर सेल और ये सेकेंडरी सस्पेंसर्स के फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए न्यूली फॉर्मिंग स्ट्रक्चर के लिए, जो कि हमारी टिप है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के लिए फूड जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो हमारा सस्पेंसर्स होगा। दोबारा देखते हैं कि एक फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट से एम्ब्रियो, अगर फर्दर जो मल्टीसेलुलरिटी आ रही है रोस्टेड सेल्स बेस पर है, फिर सस्पेंसर्स और उसकी टिप पर एम्ब्रियोनल सेल्स हैं। सस्पेंसर सेल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए फूड की, कॉटिलेडन्स हैं, और ये रोस्टेड सेल फिर प्राइमरी सेकेंडरी सस्पेंसर, और ये एम्ब्रियो है। सस्पेंसर सेल्स हैं, ये सेकेंडरी सस्पेंसर्स पाए जाते हैं। बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, तो ये ऑल्टरनेटिव जनरेशन शो करता है कि हमारे पास एक मेच्योर स्पोरोफाइट है। इससे दो तरह के स्ट्रक्चर पैदा हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव सा। फीमेल में ओव्यूल कॉन और मेल में पोलन, मेल कॉन और ये फीमेल कॉन। इसके अंदर मेल कॉन के अंदर पैदा होते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स डिप्लॉयड, और फीमेल कॉन ये ओव्यूल होता है। इसके अंदर मियोसिस होगी तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और इसके अंदर मियोसिस होगी तो मेगास्पोरोसाइट, और इसके बाद एग फॉर्मेशन होगी। पोलन ग्रेन्स एंटर हो रहे हैं, पोलन ग्रेन्स मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो कि डिप्लॉयड है, सारा डिप्लॉयड है। इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगी तो उससे एग प्रोड्यूशन होगी। ये सर्वाइविंग मेगास्पोर है, इससे आर्चिगोनियम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और इस पर न्यूक्लियस उसके अंदर एंटर्स कर रहे हैं, और स्पर्म न्यूक्लियस एंटर हो रहे हैं, और ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो रही है। सीड कोट पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। एग हमारे पास है मेगास्पोर ओव्यूल्स के अंदर पैदा होता है, और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो माइक्रोस्पोर्स और मेल कोन के अंदर पैदा होती हैं। ये हमारे पास सीड का स्ट्रक्चर है, जिसका ये सीड कोट है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो, और ये उसका रिजर्व फूड है। ये एक सीड है कंप्लीट, जिसकी सीड जब इसको शो करते हैं तो इस जेमिनेशन से पूरा स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो पैदा हो जाता है। दोबारा देखें, मेच्योर स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, दो तरह की कॉन्स, मेल कॉन पोलन ग्रेन्स बनाएंगी और फीमेल कॉन ओव्यूल यानी कि एग बनाएंगी। ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं, और मियोसिस की पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और ये हमारे पास फीमेल कॉन है जिसके ओव्यूल प्रोडक्शन हो रही है। मेगास्पोरोसाइट्स मेगास्पोरेंजियम है, ये सर्वाइविंग मेगास्पोर है, ये आर्चिगोनियम है फीमेल गैमेटोफाइट, और ये इसके अंदर स्पर्म न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब है, फर्टिलाइजेशन होती है, सीड फॉर्मेशन होगी। आउटर स्ट्रक्चर सीड कोट का, इसके अंदर रिजर्व फूड है, और ये एम्ब्रियो इसका एक सीड बन गया है जिसके अंदर सीडलिंग हो रही है, और एक मुकम्मल स्पोरोफिटिक मेच्योर डिप्लॉयड प्लांट जो है वो देखने में आता है पाइनस का। उम्मीद है कि आपको ये वाली जो वीडियो है पाइनस की रिप्रोडक्शन की समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।